हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 14 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो कि आप इस पार्ट में एक्सपेंस ट्रैकर जो जिस ऐप पे हम काम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने अभी तक असिंक स्टोरेज को कवर किया नहीं है, क्योंकि वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है हमारी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप में। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं जहां हम लॉजिक बिल्डिंग करने वाले हैं अपने एक्सपेंस ट्रैकर ऐप में, तो उससे पहले हम असिंक स्टोरेज को जो है वो डिटेल में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह यूज़ होता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंस ट्रैकर ऐप का लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं असिंक स्टोरेज होता क्या है या हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो असिंक स्टोरेज जो है वो हमारा एक डेटा स्टोरेज सोल्यूशन है हमारी रिएक्ट नेटिव ऐप्स के लिए। अब इसकी ज़रूरत क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें जो हम ऐप में जब काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमें स्टोर करवानी पड़ती हैं अपने लोकल डेटाबेस में। यानी कि लोकल जो हमारे फ़ोन में जब डेटाबेस बनता है हमें लोकल उस टाइम पे स्टोर करवानी होती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि असिंक स्टोरेज जो है वो अनइनक्रिप्टेड है, यानी कि वो इनक्रिप्टेड नहीं है। तो जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यूज़र नेम, जैसे कि ऐप का टोकन या कुछ और, जैसे आप अगर फाइनेंस वाली ऐप बना रहे हो तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप उसको असिंक स्टोरेज में स्टोर नहीं करवाओगे। तो क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा आपको नोट्स बनवाती हूँ, वहाँ पर भी मैं नोट्स बनाऊँगी। तो अब फटाफट से अपना नोटबुक और पेन ले लो। हम बात कर रहे हैं असिंक स्टोरेज की। मैंने आपको जैसे बताया कि असिंक स्टोरेज जो है वो हमारा डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन है फॉर आर रिएक्ट नेटिव एप्स। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये अनइनक्रिप्टेड होता है। अनइनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड का क्या मतलब है कि हमारी जो ऐप यानी कि जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसीलिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है, मतलब आप देख सकते हो, इसीलिए हम इसके अंदर जो हमारी नॉट सजेस्टेड फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फॉर सेंसिटिव डेटा, यानी कि हमें सेंसिटिव डेटा जो है वो इसके अंदर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का क्या मतलब है? अनटिल अनलेस, अनटिल अनटिल अनलेस आपने ऐप को डिलीट कर दिया तब आपका डेटा जो है वो परसिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी ऐप को ओपन करने के बाद क्लोज कर देते हो तो भी आपका डेटा परसिस्ट करेगा। परसिस्ट का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज़ स्टोर करी, कोई चीज़ आपने सेव करी, मतलब कि आपने अपनी ऐप में कुछ सेव किया। जैसे आपने यूज़र को लॉगिन कराया, यूज़र का नेम जो है वो सेव करना नॉट रेकमेंडेड है, लेकिन अगर मान लो आपने यूज़र का नेम सेव किया तो वो परसिस्ट करेगा अनटिल अनलेस आप अपनी ऐप जो है डिलीट कर रहे हो। अगर डिलीट कर दोगे तो वो डेटा नहीं परसिस्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है, ये है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस यानी कि जो हमारा डेटा है, जब भी हम एसिंक की स्टोरेज यूज़ करते हैं तो वो एसिंक्रोनसली बिहेव करते हैं। यानी कि अगर दो या मतलब मल्टीपल अगर काम चल रहे हैं तो एक दूसरे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो असिंक बिहेव करेगा। पहले मैंने उस मतलब वो वेट नहीं करेगा, नो वेट फॉर अदर्स, या ऐसे लिखते हैं, विल नॉट वेट फॉर अदर्स, मतलब कि पहला जो टास्क है, जो पहले चल रहे हैं टास्क, उसका वेट नहीं करेगा, एसिंक्रोनस बिहेव करेगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। हमारा जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर है, यानी कि हम पहले अपनी की डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम, ये मेरी की हो गई, और उसके बाद मैं अपना डेटा डिफाइन कर रही हूँ। जो भी मेरा डेटा है मान लो वो मुझे यूज़र नेम से मिल रहा है, यूज़र नेम से मिल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं की और वैल्यू के पेयर में जो है उसको
सेव करती हूँ। अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैं जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करके इस तरीके से मैं अपना काम जो है वो कर सकती हूँ। आई होप आपको जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का डिफरेंस पता होगा। इन केस नहीं पता है तो मैं उसको भी बता देती हूँ आपको अभी। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो असिंक स्टोरेज है वो मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट पे है। मतलब कि हम iOS और एंड्रॉयड दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है तो हमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम iOS पे क्या यूज़ करेंगे या हम एंड्रॉयड पे क्या यूज़ करेंगे। तो हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को जो है वो सपोर्ट करता है। और लास्ट में काफ़ी सिंपल एपीआई है। तो सिंपली हमें जो है असिंक स्टोरेज का पैकेज इंस्टॉल करना है और उस तरीके से हम उसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अभी जब मैंने आपको ये बताया की वैल्यू पेयर, तो इस केस में तो मैं बता रही थी कि अगर मान लो मेरे पास सिंपली एक कॉन्स्ट में या लेट में मेरे पास एक कोई वेरिएबल है यूज़र नेम, सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया। लेकिन आप सपोज करो मेरे पास रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस रेफरेंस टाइप है, यानी कि हम मेरा मान लो ऑब्जेक्ट हो गया या मान लो मेरा एरे हो गया, ये अगर मेरे पास हैं तो मैं क्या करूँगी उस केस में, मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी जो सिंक स्टोरेज है उसको। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वर्सेस जेसन डॉट पार्स में। मैं एक ही लाइन में दोनों का डिफरेंस समझा दूंगी, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब हम JS ऑब्जेक्ट्स को, अभी आपको बताऊंगी JS ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जब हम JS ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं जेसन में, उस टाइम पे हम यूज करते हैं, उस टाइम हमें यूज करना चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉर्मली नहीं मिलती है ये इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं आपको रिएक्ट नेटिव पढ़ा रही हूँ लेकिन उसके अंदर मैं आपको JS का एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो ये बहुत कोर इन्फॉर्मेशन है, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन है जो जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो अगर आपको ये मेहनत और इस तरीके का कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ कंसिडर करो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जेसन डॉट पार्स जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम जेसन को कन्वर्ट करते हैं JS ऑब्जेक्ट में। अब आप बोलोगे कि JS ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ JS ऑब्जेक्ट। अब JS ऑब्जेक्ट क्या होता है, JS ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो हमारी की वैल्यू होती है ना, की वैल्यू, उसमें क्या होता है, वो होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो हमारा, उसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो जो है वो कोटेड होती हैं, यानी उसके ऊपर कोट लगा होता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, एक मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, और जो मेरी वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई कोडिंग सागा, तो मेरी जो वैल्यू है वो कोट्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जेसन की, तो जेसन में क्या होता है, जेसन जेसन में क्या होता है, होता तो ये भी की वैल्यू है, होती तो इसमें भी की वैल्यू पेयर्स हैं, लेकिन इसमें दोनों ही डबल कोट्स में होते हैं, की भी और वैल्यू भी। तो अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक जेसन है जिसमें मेरे पास जेसन, एक सेकेंड, मान लो मेरे पास जेसन है यहाँ पे यूजर नेम, तो यूजर नेम जो है वो भी कोट के अंदर होगा, और जो वैल्यू है यानी कि जो की है मेरी वो भी कोट के अंदर होगी। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, आई कोडिंग सागा, आई कोडिंग सागा, और वो जो है वो भी हमारा डबल कोट के अंदर होगा। तो ये मतलब काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया। हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कब यूज़ करते हैं, जब हम JS ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं जेसन में, और हम जेसन डॉट पार्स कब यूज़ करते हैं, जब हम जेसन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं JS ऑब्जेक्ट में। और हमारे JS ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, दोनों में ही की वैल्यू पेयर होते हैं, लेकिन जो जेसन ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमारे जो जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है वो कोड में होती है। लेकिन अगर हमारा जेसन देखें तो जेसन जो है वो हमारा दोनों ही चीज़ें, की भी और वैल्यू भी दोनों ही हमारी जो है वो कोड्स के अंदर होती हैं।
अब एक बार काम करते हैं, असिंक स्टोरेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो होम स्क्रीन है वहीं पर लिखा हुआ है कि असिंक स्टोरेज क्या है। ये डेटा स्टोरेज सिस्टम है रिएक्ट नेटिव के लिए, जो कि परसिस्टेंट स्टोरेज करता है, जो कि एसिंक्रोनस है, अनएनक्रिप्टेड है, परसिस्टेंट है, की वैल्यू स्टोरेज सोल्यूशन है, मल्टी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्स पे जाऊँ तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो हम क्योंकि npm यूज़ कर रहे हैं तो इसको कॉपी करते हैं और अपनी ऐप में जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, मैं दोबारा से एक बार ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। मैंने ये पेस्ट कर दिया npm इंस्टॉल वाला कमांड। ये जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर हम पॉड इंस्टॉल करेंगे। अब इसने क्या बोला है, एंड्रॉयड एंड iOS, अगर अगर रिएक्ट नेटिव 60 प्लस है तो हमें हमारा जो ऐप है वो ऑटो लिंक हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है उसको मैनुअली लिंक करने की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यूसेज पे। अब यूसेज में ये क्या बोल रहा है कि असिंक स्टोरेज कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग डेटा, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर कराना है तो आपको उसे सीरियलाइज करना पड़ेगा। हम सीरियलाइज कैसे करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम सीरियलाइज करेंगे फॉर डेटा दैट कैन बी सीरियलाइज टू जेसन। हमें यूज़ करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जब डेटा को आप सेव कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको करना है जेसन डॉट पार्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपको यूज़ करना है जब आपको डेटा को सेव करना है, जब आप सेव कर रहे हो डेटा को, और उसके जब आप डेटा को गेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको जेसन डॉट पार्स करना है। हम जेसन डॉट पार्स क्यों करेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे जेसन से जेएस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आपको समझ में आया, एसिंक स्टोरेज बोल रहा है कि मुझे डेटा, अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट डेटा दे रहे हो तो मुझे वो डेटा चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के फॉर्मेट में। मतलब कि मुझे चाहिए होता है डेटा जेसन फॉर्मेट में। उसको डेटा जो है, असिंक स्टोरेज को डेटा चाहिए, असिंक स्टोरेज को डेटा इन जेसन फॉर्मेट। वो बोलता है मुझे डेटा चाहिए जेसन फॉर्मेट के अंदर। जेसन फॉर्मेट हमारा क्या हुआ, जेसन फॉर्मेट हुआ कि दोनों ही चीज़ें डबल कोट्स के अंदर होंगी। वो बोल रहा है अगर तुम्हें अब जब यूज़ करना है अपनी ऐप के अंदर तो तुम उसको जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और जेएस ऑब्जेक्ट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे जेसन डॉट पार्स से, हम ऐसे ही करेंगे ना, जेसन को कन्वर्ट करता है जेएस ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हम आप उसको कन्वर्ट करोगे तो अब आपके पास इस तरीके से की वैल्यू पेयर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी ऐप के अंदर जो हमारी स्क्रीन 1 है, मैं क्या करती हूँ, एक बार ऐप को रन करती हूँ, npm run iOS। ठीक है, हमारी ऐप रन हो गई है। अब हमने क्या किया था, हमने यहीं पर यूज़र नेम डिफाइन किया था रिएक्ट नेविगेशन। अब मान लो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब सबमिट पर क्लिक हो तो उस टाइम पे मेरी जो ऐप है, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, जब सबमिट पर क्लिक हो तो उस टाइम पे क्या हो कि जो मेरा ये यूज़र नेम है ये जाके मेरे असिंक स्टोरेज में सेव हो जाए। यहाँ से तो अगर जब मैं असिंक स्टोरेज से मैं नहीं सेव कर रही थी तो मैं क्या कर रही थी कि मैं सेकंड स्क्रीन पे भेज रही थी और यहाँ से मैं यूज़र नेम भेज रही थी। लेकिन अगर मैं असिंक स्टोरेज में ही उसको सेव करा दूंगी तो मुझे जिस स्क्रीन में वो यूज़र नेम चाहिए होगा उस स्क्रीन में मैं उसको गेट कर लूँगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, असिंक स्टोरेज जो है वो एसिंक्रोनस है तो हमें हैंडल सबमिट को क्या करना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं करती हूँ कॉन्स्ट सेव डेटा, और यहाँ हम क्या करते हैं, अवेट असिंक स्टोरेज। इंपोर्ट कर लिया हमने असिंक स्टोरेज, पहले हमें पॉड इंस्टॉल भी करना होगा तो यहाँ पर पॉड इंस्टॉल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, डॉट, हमारे पास एक मेथड है सेट आइटम जो हम यूज़ करते हैं जब हमें आइटम को सेव करना होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया था हम सबसे पहले की देंगे। यहाँ पे मैं की दे रही हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और फिर मैं वैल्यू दूंगी कि वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वैल्यू मिलेगी यूज़र नेम में से। ठीक है, अब हमारा ऐप रन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और यहाँ यूज़र नेम को चेंज करके कर देते हैं रिएक्ट नेटिव असिंक
स्टोरेज। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि असिंक स्टोरेज जो है वो एसिंक्रोनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसिंक बनाना पड़ेगा उसको। और यहाँ मैं क्या करती हूँ, अवेट असिंक स्टोरेज, उसको इंपोर्ट करते हैं असिंक स्टोरेज को यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मैं बोलती हूँ डॉट सेट आइटम, जब भी हमें सेट करना है मतलब सेव करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे की पास करनी पड़ेगी। की पास करूंगी मैं यूज़र नेम, और मेरी वैल्यू कहाँ से आ रही है, यूज़र नेम में से। तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। हमें जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखो, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख रही हूँ, ताकि कुछ भी एरर आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एरर को हम यहाँ पे ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार क्या कर रही हूँ, कंसोल भी करा रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ मैं बोल रही हूँ यूजर नेम सबमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, मैं सबमिट पर नेविगेट तो कर रही हूँ, जो हम नेविगेशन ओके हम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। मैं नेविगेट तो कर रही हूँ स्क्रीन 2 पर, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसको स्क्रीन 3 पर गेट करके दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं यूज़र नेम भेज भी नहीं रही हूँ। अभी क्या किया है मैंने, मैं इसको सबमिट करूँगी और मैं स्क्रीन 2 पर आ गई हूँ। अब हम चलते हैं स्क्रीन 3 पर, अपनी स्क्रीन 3 को ओपन करते हैं, और स्क्रीन 3 ये रही हमारी। अब स्क्रीन 3 पर जाते हैं, यहाँ से स्क्रीन 3 पर हम हाय जॉन की जगह पे हम क्या करते हैं, जॉन यहाँ पे हम इस तरीके से लिख रहे थे, अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम जो हमने भेजा था वो दिखाऊंगी लिख के। हम उस यूज़र नेम को गेट कैसे करेंगे, हम यूज़ इफेक्ट पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को कॉल करते हैं, और यूज़ इफेक्ट के अंदर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अब यूज़ इफेक्ट हमारा इंपोर्ट हुआ, हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कॉन्स्ट गेट यूज़र, और गेट यूज़र को हम बनाएंगे एसिंक्रोनस। ठीक है, इसको हम बनाएंगे एसिंक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अवेट, क्या अवेट कर रहे हैं हम, असिंक स्टोरेज डॉट, असिंक स्टोरेज डॉट, अब क्या करेंगे, गेट आइटम। पहले हम सेट कर रहे थे आइटम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट आइटम। और गेट करने के लिए हमें एज इट इज सेम की पास करनी होगी जो हमने यहाँ पास करी थी। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और हमें यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक भी डालना चाहिए। इसको मैं यहाँ से मूव कर देती हूँ ट्राई ब्लॉक में, और यहाँ पर मैं कंसोल करा लेती हूँ अगर कोई एरर है तो। और क्या करते हैं, यहाँ पे हम गेट यूज़र को कॉल कर देते हैं। अब मैं इसको सेव कराऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे गेट तो कर रही हूँ, बट मैं यूज़र नेम को यहाँ दिखाऊंगी कैसे, उसको मुझे किसी स्टेट में सेव करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्स्ट यूज़र, एक वेरिएबल में ले लेते हैं, मैं उसको बोलती हूँ इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर नल नहीं आ रहा है तो क्या करो, यहाँ एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज़र नेम, और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं सेट यूज़र नेम, और यहाँ यूज स्टेट के अंदर यूज स्टेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास, हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर नल नहीं आ रहा तो क्या करो, सेट यूज़र नेम टू यूज़र, जो भी हमारी यूज़र के अंदर वैल्यू है उसको सेट कर दो यहाँ पे। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लिखा होता है जॉन, इसकी जगह हम लिख देते हैं यूज़र नेम। अब मैं इसको सेव करूँगी। अब क्या करते हैं, इसको एक बारी ऐप को रीलोड करते हैं। ओके, कुछ इशू मिला है। ठीक है, वो बोल रहा है एक बार इसको रीबिल्ड कर लो।
ओके, ऐप तो एक्चुअली बिल्ड हुआ ही नहीं हुआ। npm run iOS रन करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम स्क्रीन 1 पर थे, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हम स्क्रीन 2 पर आ गए। यहाँ पर भी देखो नेम चेंज हो गया है, जो हम यूज़र नेम नेविगेशन के थ्रू भेज रहे थे। अब मैं जा रही हूँ स्क्रीन 3 पर। देखो स्क्रीन 3 पे क्या आ गया, हाई रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये स्क्रीन से अभी बाहर ना जाए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको असिंक स्टोरेज कर देते हैं, लेकिन इसको रीलोड करना पड़ेगा। सबमिट किया, असिंक स्टोरेज, स्क्रीन 3 पे गए, हाई असिंक स्टोरेज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर जो है एसिंक स्टोरेज के अंदर स्टोर किया है अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को। हो सकता है अब आपको थोड़ा क्लियर होगा, हो सकता है कि आपके पास एपीआई से कुछ डेटा आ रहा हो और उसको आप किसी स्टेट में स्टोर करा के और उसको फिर आप असिंक स्टोरेज में स्टोर करा रहे हो। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने हैंडल सबमिट के क्लिक पर, हमारा यही था, सबमिट के क्लिक पर मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला यूज़र नेम था, इस यूज़र नेम को मैंने सेट आइटम से सेव कर दिया अपनी एसिंक्रोनस स्टोरेज के अंदर। अब क्या होगा, अगर मैं ऐप बंद करती हूँ और मैं फिर से ओपन करती हूँ, तब भी मेरा डेटा जो है वहीं रहेगा। देखो मैं अगर आपको सबमिट करके स्क्रीन 3 पे जाके दिखाती हूँ, वहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि परसिस्ट करेगा डेटा, राइट, वो डिलीट नहीं होगा। अगर मैं ऐप डिलीट कर दूंगी तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, परसिस्ट नहीं करेगा। तब जो भी परसिस्टेंट मतलब जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा वो सब डिलीट हो जाएगा जब मैं अपनी ऐप डिलीट करूंगी। तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक यूज़र नेम बनाया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ये गुड कोडिंग प्रैक्टिस है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक्स जो है उसको यूज़ करो जब भी आप असिंक बिहेवियर चाह, जब भी आप असिंक एसिंक्रोनसली कुछ एक्शंस कर रहे हो, कुछ इवेंट्स कर रहे हो अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये गुड प्रैक्टिस है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज़ करो जब भी आप कुछ भी असिंक एक्शन, कुछ भी असिंक इवेंट कर रहे हो अपनी ऐप के अंदर। तो मैंने अभी क्या किया कि क्योंकि हमारा जो असिंक स्टोरेज है वो एसिंक्रोनस है, तो मैंने उसके बाद क्या किया कि अपने हैंडल सबमिट को एसिंक बनाया और उसके बाद मैंने एसिंक स्टोरेज को कॉल किया और सेट कर दिया मैंने अपना यूज़र नेम की के साथ, ये वाली की के साथ मैंने स्टोर कर दिया इस यूज़र नेम को। अब मैं इस यूज़र नेम को जिस भी स्क्रीन में चाहूँ उस स्क्रीन में कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो स्टोर हो गया है जाके लोकली। मैं जहाँ पे भी चाहूँगी वहाँ से उसको यूज़ कर लूँगी। अब फिर मैंने क्या किया, स्क्रीन 3 के अंदर, स्क्रीन 3 के अंदर हमने क्या किया, हमने यूज़ इफेक्ट को यूज़ किया और हमने क्या बोला, यूज़ इफेक्ट को हमने ब्लैंक एरे पास कर दिया। मैं आपको बहुत अच्छे से यूज़ इफेक्ट बता चुकी हूँ। अब मैंने क्या किया, यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने यूज़र को गेट करने के लिए, हम यहाँ तो असिंक लिख नहीं सकते थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाया और गेट यूज़र को भी मैंने ट्राई कैच में डाला, क्योंकि फिर से ये गुड कोडिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि हम असिंक बिहेवियर करने वाले हैं, क्योंकि हम असिंक इवेंट करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि अवेट करो असिंक स्टोरेज से गेट आइटम ये वाली की के साथ। जैसे ही मुझे वाली की मिली, फिर मैंने चेक किया कि अगर ये वाली की नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो मैंने एक स्टेट बनाया, उस स्टेट के अंदर मैंने यूज़र को सेव कर दिया। उस स्टेट को मैंने स्टार्टिंग में एम्प्टी दिया। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा, मतलब मेरी एम्प्टी है, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि सेट यूज़र नेम से जो भी मुझे असिंक स्टोरेज में से यूज़र की वैल्यू मिली उसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर मैंने उस स्टेट की जो हमारी वैल्यू है उसको यूज़ कर लिया। और उसको यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर, जहाँ पर हम
यूज़र नेम में पहले हाय जॉन दिखा रहे थे, अब यहाँ पर क्या आ गया, जो एक्चुअल यूज़र नेम आ रहा है वो आ गया। यहाँ पे अगर एपीआई से यूज़र नेम आ रहा है वो आ गया, या आपने लोकली सेव किया है, मान लो की चेन या इस तरीके की और पैकेजेस होते हैं एसक्यूलाइट में या रेल में, मतलब इस तरीके की और बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोकल डेटा स्टोरेज के लिए। तो आपने जिसमें भी सेव किया, अगर वहाँ से आप गेट कर रहे हो और तो आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से जंप करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप के ऊपर। जब हम ऑब्जेक्ट सेव करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, हम चलते हैं अपने स्क्रीन 1 पर। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट यूज़र डेटा, और यहाँ पर मैंने बोला प्रिया, सॉरी यहाँ मैंने नेम बोला मान लो प्रिया, फिर मैंने यहाँ पर एज बोली, एज मैंने बोल दी 25 रैंडमली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला सिटी, सिटी मैंने बोल दिया मान लो दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यूज़र डेटा बना लिया, एक मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया यूज़र डेटा का। अब मैं चाहती हूँ जब हैंडल सबमिट पे क्लिक हो तो मेरा ये जो यूज़र डेटा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है वो सेव हो जाए। कैसे सेव होगा, हमारा हैंडल सबमिट ऑलरेडी एसिंक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, अब हम अवेट करेंगे और असिंक स्टोरेज को डॉट कैसे सेट आइटम सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपने नोट्स पे चलते हैं फटाफट। हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे जेसन में। जेसन ऑब्जेक्ट कैसे है, हम कैसे पता लगाएंगे, हमारी जो वैल्यू है सिर्फ वो ही सिंगल कोट के अंदर है। आप देखो हमारी सिर्फ वैल्यू जो है वही कोट के अंदर है, हमारी जो की है वो कोट के अंदर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जेएस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में। तो जब हम जेएस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले जो हमारी की है वो दे देंगे, और की का नाम मैं दे देती हूँ यूज़र डेटा। ठीक है, और जो मेरी वैल्यू है मैं उसके लिए क्या करूँगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं अपना जो ये वाला ऑब्जेक्ट है यूज़र डेटा का वो पास कर दूंगी, यानी मेरी जो वैल्यू है वो इसके अंदर है। अब वो सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या करते हैं, अब हम इसको स्क्रीन 5 पर गेट करेंगे, क्योंकि स्क्रीन 3 में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं स्क्रीन 5 में। स्क्रीन 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यूज़ इफेक्ट लिखेंगे, यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं कॉन्स्ट गेट यूज़र डेटा, और हम क्या करेंगे असिंक असिंक, और हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, अवेट, इसको सेव कर लेते हैं यूज़र्स डेटा करके, यूज़र डेटा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट असिंक स्टोरेज, हमें क्या करूँगी डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी की पास करेंगे। तो हमारी की थी यूज़र डेटा, देख लेते हैं एक बारी स्क्रीन 1 पर, यही थी यूज़र डेटा। अब क्या करेंगे, अब मैं बोलूँगी इफ़ यूज़र डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो कॉन्स्ट डेटा को आप क्या कर दो, जेसन डॉट पार्स, क्या पार्स कर दो, यूज़र डेटा को आप पार्स कर दो। हमें पार्स क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम जेसन को कन्वर्ट कर रहे हैं जेएस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक स्टेट लेती हूँ, कॉन्स्ट मैंने बोला यूज़र डिटेल्स, और यहाँ सेट यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज स्टेट के अंदर उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट में से। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सेट यूज़र डिटेल्स के अंदर क्या पास कर दूंगी, डेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम गेट यूज़र डेटा को कॉल कर लेंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे,
और अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा यूज़र डिटेल्स आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे टेक्स्ट के अंदर एक व्यू बनाते हैं। व्यू के अंदर मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट के अंदर मैं पास कर दूंगी अपना यूज़र डिटेल्स डॉट नेम, कॉपी पेस्ट करते हैं नेम, यहाँ पे डालेंगे एज, यहाँ पे डालेंगे सिटी। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देते हैं और अपना ये वाला सारा कोड उठा के ट्राई में ले आते हैं और कैच में क्या कैच करेंगे हम, अपना एरर। सेव किया मैंने, रीलोड करते हैं ऐप को और एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट से स्क्रीन 3 पर आए हम, स्क्रीन 3 ओके, स्क्रीन 1 से हमने ये सबमिट कराया था, स्क्रीन 5 पे जाते हैं और हमें यहाँ पे ये वाली डिटेल्स दिख रही हैं। ठीक है, इसको सेफ्टी चेक लगा देती हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन 5 पे, एक बार यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेम, यहाँ लिखते हैं एज और यहाँ लिखते हैं सिटी और एक बार फॉन्ट दे देते हैं स्टाइल में। ओके, ये देने की जगह यहीं पर अगर दे दें तो फटाफट कॉन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, इंपोर्ट करते हैं डॉट क्रिएट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फॉन्ट्स साइजेस, फॉन्ट साइज, और हम यहाँ बोल रहे हैं फॉन्ट साइज जो है वो है हमारा 20 और फॉन्ट वेट जो है वो है हमारा बोल्ड। तो अब फॉन्ट साइजेस को यूज़ कर लेते हैं यहाँ फटाफट, स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट फॉन्ट साइजेस और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब में। और सेव करते हैं तो देखो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस व्यू को एक बार फटाफट से मैं थोड़ा मार्जिन टॉप दे देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और अब हमने क्या किया है, हमने स्ट्रिंग को भी सेव करके देख लिया, मतलब हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी सेव करके देख लिया और हमने रेफरेंस डेटा टाइप को भी सेव करके देख लिया। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्क्रीन 1 पे चलते हैं। स्क्रीन 1 से हम क्या करें कि हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अवेट किया असिंक स्टोरेज को और उसमें सेट आइटम किया हमने और हमने उसको हमारी की का नाम दे दिया यूज़र डेटा। अब क्योंकि हम जेएस ऑब्जेक्ट से, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि जब हम जेएस ऑब्जेक्ट से यानी कि हम जब जेएस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करते हैं, यानी जब हम डेटा स्टोर करते हैं असिंक में तो उसको जेसन चाहिए, तो हम क्या करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट से, जेएस ऑब्जेक्ट से हम उसको जेसन बनाते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया यूज़र डेटा। अब मेरे लोकल स्टोरेज में जाके परसिस्ट हो गया डेटा। अब मैं जिस भी स्क्रीन पे जिस भी कंपोनेंट में चाहूँ मैं उस डेटा को कॉल कर सकती हूँ। उसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, यूज़ इफेक्ट के अंदर अपना असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम से वो वाली की को मैंने कॉल किया। फिर मैंने चेक किया कि अगर वो डेटा आ रहा है, इफ़ दैट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है वो डेटा, तो क्या करो, उसको वापस से जेएस ऑब्जेक्ट बना लो जेएसएन डॉट पार्स करके। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सेट कर दो एक स्टेट के अंदर। और अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि अगर यूज़र डेटा आ रहा है, मतलब इफ़ इट इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर वो आ रहा है डेटा, तो मुझे यहाँ पर यूज़र डॉट डिटेल्स जो है उसके अंदर नेम भेजा था मैंने, एज भेजी थी, सिटी भेजी थी, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर शो कर दो। तो सिंपल रहा। अब इस तरीके से असिंक स्टोरेज में और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक बार मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, अगर हम वेबसाइट पे आए तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। हमने डेटा स्टोर कर लिया, हमने डेटा रीड कर लिया, इसके बाद हमारे पास इसकी एपीआई में और भी ऑप्शन है। गेट आइटम हमें पता चल गया, इसके बाद हमने सेट आइटम देखा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज आइटम। अगर आप चाहो तो आप मर्ज भी कर सकते हो, दो मान लो दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना चाहते हो आप मर्ज कर सकते हो। रिमूव करना चाहो अगर किसी आइटम को, रिमूव कर देगा,
रिमूव आइटम फॉर अ की, हम ऑब्वियसली हमें की पास करनी पड़ेगी, तो उस की जो भी आइटम है, जो भी वैल्यू है, उसको रिमूव कर देगा। गेट ऑल की करके क्या एक हमारे पास मेथड है। इस की से क्या होता है कि हम सारी कीज़ देख सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर कित लोकल स्टोरेज में कितनी कीज़ परसिस्ट कर रही हैं, किस किस नाम से कीज़ परसिस्ट कर रही हैं। इसके बाद मल्टी गेट होता है। मल्टी गेट के अंदर हम क्या करते हैं, सारी हमारी जो मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं हम उनको फेच कर लेते हैं। उससे हमें पता चलेगा कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो हमारे पास हैं, हम अपनी कीज पास कर देते हैं। अब मल्टी सेट के अंदर भी यही होता है कि आप मल्टीपल स्टोर कर सकते हो। जैसे आप देखो, गेट से हम गेट कर सकते हैं, जैसे हम गेट आइटम से गेट करते हैं और सेट आइटम से सेट करते हैं, तो हम मल्टी सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मल्टी मर्ज। इसके बाद हमारे पास और भी एक होता है मल्टी रिमूव। तो मल्टी रिमूव से हम बहुत सारी, जैसे हमने जो जो की पास करी है एरे के अंदर, वो सब रिमूव हो जाएंगी, उन सब की वैल्यू, उन सब का डेटा रिमूव हो जाएगा। क्लियर का क्या मतलब है, जैसे ही मैंने क्लियर दिया मतलब मेरा एसिंक स्टोरेज जो है उसको बिल्कुल क्लियर कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो जब यूजर ने ऐप को डिलीट कर दिया तो मेरा एसिंक स्टोरेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना। तो उसी तरीके से हमारा ये क्लियर काम करता है, सारा एसिंक स्टोरेज का जो डेटा है वो सब डिलीट कर देता है। सो आई होप आपको असिंक स्टोरेज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारी ऐप के अंदर जब हम नेक्स्ट अपनी जो एक्सपेंस ट्रैकर ऐप के अंदर जब हम लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं, तो उस टाइम पे मैं असिंक स्टोरेज को यूज़ करूँगी। सो कुछ भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को ऐड कर दो। और इसके अलावा अगर क्वेरी काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ ईमेल कर दो। और अगर क्वेरी आपको लग रहा है कि नहीं यहीं पे सबके सामने शेयर करनी है जिससे कि हम सब आपस में डिस्कस कर सकें, तो वो भी वेलकम है। प्लीज़ उसको भी शेयर करो क्वेरी को कमेंट सेक्शन में। और तब तक मैं बोलूँगी कि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी काफ़ी मेहनत लग रही है, मैं आपको बहुत डीप नॉलेज दे रही हूँ, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करो और वीडियोज़ को लाइक करो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच।